Today we are discuss about EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocols। ये हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स का एक फीचर्स होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो आप, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी हुआ करती थी, अभी इसको ओपन स्टैंडर्ड बना दिया गया है। मतलब सिस्को प्रोप्राइटरी से क्या मतलब है कि ये सिर्फ उस समय सिस्को के डिवाइस में ही आप इसको रन कर पा रहे थे, लेकिन आपको अब ये मल्टी वेंडर के डिवाइस में भी EIGRP की सपोर्ट मिलेगी। आप उनके अंदर भी ये प्रोटोकॉल्स रन कर सकते हो। और ये एक IGP प्रोटोकॉल्स होता है। IGP प्रोटोकॉल्स के क्या मतलब है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जो विद इन AS वर्क करते हैं उन्हें हम IGP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो EIGRP भी IGP प्रोटोकॉल्स के कैटेगरीज में आता है, ठीक है। और इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल्स, मतलब ये लेयर 3 पे वर्क करता है। और जो लेयर 3 प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं वो कभी रिएबल नहीं होते, लेकिन एक ऐसा प्रोटोकॉल्स है जो रिएबल ट्रांसमिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये RTP को यूज करता है, रिएबल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब रिएबल ट्रांसमिट का क्या मतलब है कि मान के चलो एक राउटर जब दूसरे राउटर के साथ अपनी नेबरशिप स्टैब्लिश कर लेता है और देन अपडेट मैसेजेस के द्वारा अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल जब शेयर करता है तो वो रिएबल ट्रांसमिट करता है। कहने का मतलब ये है कि जो वो अपडेट देता है कि सामने वाले को पहुंच रहा है तो वो रिएबल तरीके से पहुंचे। मतलब कि मैं जो अपडेट मैसेजेस सेंड कर रहा हूं मेरे नेबर्स को होपफुली मिल गया या नहीं मिल गया। तो ये चीजें होती है। आप TCP बेस्ड कनेक्शन जब ओरिएंट करते हो उसमें आपको क्या पता चलता है कि हर एक पैकेट्स का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो रिट्रांसमिट होती है। यहाँ पे रिएबल होता है। रिएबल का मतलब ट्रस्टवर्दी, मतलब कि अगर मैं कोई पैकेट सेंड कर रहा हूँ, कोई पैकेट दे रहा हूँ मैं अपने नेबर्स को, तो होपफुली मिलना चाहिए। और ये हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, यानी कि आपको इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों के फीचर्स आपको EIGRP में मिलेंगे। और इसे आप एक तरीके से और कह सकते हो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम से भी जानते हैं इसको। और हर एक प्रोटोकॉल्स का अपना एक टाइमर होता है। मतलब कि EIGRP का जो हेलो टाइमर होता है वो 5 सेकेंड होता है, होल्ड टाइमर जो होता है 15 सेकेंड होता है। एवरी 5 सेकेंड वो क्या करता है, अपने हेलो मैसेजेस को सेंड करता है और 15 सेकेंड तक वेट करता है। यानी दो राउटर्स के बीच में जब भी नेबरशिप फॉर्म होती है तो राउटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और हेलो मैसेजेस विद इन 5 सेकेंड में करते हैं, मतलब 5-5 सेकेंड में दोनों आपस में हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। किसी भी कारण मान के चलो कोई राउटर्स अगर हेलो मैसेजेस सेंड नहीं कर पाया तो जो उसका नेबर होगा वो 15 सेकेंड तक वेट करेगा। अगर विद इन 50 सेकेंड तक कोई हेलो मैसेजेस उसको रिसीव नहीं होता है वो उसके साथ में नेबरशिप ब्रेक कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि RIP जब अपनी मैट्रिक यूज करके बेस्ट पाथ डिसाइड करता है तो वो होप काउंट को यूज करता है और जो मैक्सिमम पाथ सपोर्ट करता था वो 15 करता था। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको EIGRP में 100 होप्स सपोर्टेड मिलेंगे, लेकिन आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, 2 to 5 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है वो K वैल्यूज पे करता है। इसमें K वैल्यूज क्या है? बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU। मतलब इनको K1, K2, K3, K4, K5 के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये जो EIGRP मैट्रिक्स यूज करता है वो K वैल्यूज को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर्स या फिर बाय डिफॉल्ट EIGRP जो मैट्रिक्स यूज करता है वो बैंडविथ और डिले को ही करता है, ठीक है। यानी K1 प्लस K3 को करता है, लोड, रिलायबिलिटी, MTU को यूज नहीं करता। लेकिन हम चाहते हैं तो यूज करवा सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और EIGRP अपनी अपडेट मैसेजेस जो सेंड करता है वो एक एड्रेस को यूज करके करता है। और एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट एड्रेस है। जब भी पूरी की पूरी फर्स्ट टाइम में कंप्लीट राउटिंग टेबल जब शेयर करता है तो ये एक मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज करके शेयर करता है, जो होता है 224.0.0.10 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार कंप्लीट
आपकी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर होगी जब नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद पार्शियली अपडेट जाते हैं, मतलब ट्रिगर्ड अपडेट जाते हैं। जब भी नेटवर्क में कोई चेंजेज होती है, कोई लिंक डाउन जाता है या फिर नया कोई नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, उस केस में पार्शियली अपडेट जाते हैं, ट्रिगर्ड अपडेट जाते हैं। यहाँ पे लिंक स्टेट के फीचर मिल गए आपको। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा ही होता है, वहां पे पीरियोडिकली अपडेट नहीं जाते, पीरियोडिकली वहां पे राउटिंग टेबल शेयर नहीं होती, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल नहीं शेयर होती। वहां पे जब भी नेटवर्क में कोई चेंजेस आता है तभी जाके क्या होती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और EIGRP एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस AD वैल्यू को भी यूज करता है, और जिसकी AD वैल्यू कितनी है, 90 हो सकती है, 170 हो सकती है। 90 इंटरनल प्रीफिक्सेस के लिए होता है और 170 एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस के लिए होता है। यानी जो विद इन AS वर्क करते हैं वो 90s AD वैल्यू को यूज करते हैं, और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन से प्रीफिक्सेस आते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन आगे पता चलेगा आपको, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन से प्रीफिक्सेस आते हैं उसकी जो AD वैल्यू लग के आती है EIGRP के लिए वो 170 होती है, ठीक है। और ये क्लासलेस और क्लासफुल को दोनों को सपोर्ट करता है, यानी FLSM और VLSM दोनों को सपोर्ट करता है EIGRP। और ये IP का प्रोटोकॉल्स नंबर 88 यूज करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फीचर्स मिल जाता है आपको, ये इक्वल और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल्स है जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है, ना ही RIP करता है ना ही OSPF करता है, लेकिन EIGRP में आपको अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इक्वल और अनइक्वल का क्या मतलब समझ में आ रहा है। इक्वल का मतलब ये है कि जब दो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो वो सेम रेंज से हैं, ठीक है, उनकी जो स्लैश वैल्यू है वो भी सेम है, देन AD वैल्यू भी सेम है, देन मैट्रिक भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा उनके बीच में, ठीक है। लेकिन अनइक्वल में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज कोई पाथ से डिफरेंट सबनेट या फिर डिफरेंट स्लैश वैल्यू से भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, एक पाथ से मल्टीपल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, वो भी डिफरेंट रेंज में आ रहे हैं, उनकी AD वैल्यू भी अलग है, ठीक, मैट्रिक भी अलग है, तो उनके बीच में भी आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाते हैं हम लोग। और बाय डिफॉल्ट जो लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है वो 4 पाथ से करता है ये, लेकिन आप चाहो तो 16 भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो मैक्सिमम। और कब 16 होता है ये डिपेंड करता है आपके राउटर के iOS के वर्जन, मतलब कि आपका राउटर कौन से वर्जन का है। अगर लेगेसी वर्जन का होगा तो 16 मैक्सिमम जो पाथ सपोर्टेड करेगा 16 करेगा, अगर आपका अपडेटेड वर्जन है तो 32 करेगा, ठीक है। और ये सारे जो काम करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज करता है, तो ये ड्यूल एल्गोरिथम यूज करता है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। इससे करके ये अपनी राउटिंग टेबल जनरेट करता है। और यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो EIGRP होता है वो 3 टाइप के राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करता है, मतलब 3 टाइप के टेबल्स को मेंटेन करता है। एक जो होता है राउटिंग टेबल होता है, एक नेबर टेबल होता है और एक टोपोलॉजी टेबल होता है। राउटिंग टेबल क्या होता है कि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो बेस्ट रूट होते हैं वो राउटिंग टेबल के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे डेस्टिनेशन तक जाना है तो मेरे पास क्या है, मल्टीपल पाथ हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट रूट होगा, बेस्ट पाथ होगा, वो राउटिंग टेबल में स्टोर होता है, ठीक है। और राउटर हमेशा जब भी फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है तो राउटिंग टेबल को ही लुकअप करके लेता है। और यहाँ पे नेबर्स टेबल क्या है, यहाँ पे जब दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप स्टैब्लिश होती है तो नेबर टेबल में उस नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि मेरा नेबर्स कौन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग होल्ड टाइमर कितना है, ठीक है, हेलो टाइमर कितना है, RTO टाइम, इस टाइप के कुछ टाइमर होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल में नेबर्स तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ जो होता है वो फाइंड करके टोपोलॉजी टेबल में रखता है, कि मतलब एक नेटवर्क से अगर मेरे पास मल्टीपल पाथ हैं तो उसमें सक्सेसर क्या है, फिजिबल सक्सेसर क्या है, इस टाइप से कुछ डिफाइन करके रखता है। ये आपको अभी पता चलेगा सक्सेसर क्या है, फिजिबल सक्सेसर क्या है, ठीक है। और नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए जब भी आप दो राउटर्स के बीच में EIGRP इनेबल करते हो तो सबसे पहले नेबरशिप फॉर्म होती है। तो नेबरशिप फॉर्म होने के लिए कुछ पैरामीटर्स मैच करने पड़ते हैं राउटर्स को, और वो पैरामीटर्स क्या होता है कि नेटवर्क आईडी शुड बी मस्ट मैच, मतलब कि जब आप EIGRP एनेबल करते हो और जो दोनों राउटर्स के बीच में जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक होता है
उन पे आप जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो सेम रेंज में होना चाहिए। अगर वो अलग रेंज में होगा तो फिर वो नेबरशिप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन एएस वैल्यू मस्ट मैच होना चाहिए। जो भी आप एएस वैल्यू ईआईजीआरपी में चला रहे हो तो आप नेबर पे भी वही चलाओगे, सेम एएस वैल्यू होगा जब भी आप नेबरशिप फॉर्म करवा पाओगे। और के वैल्यूज मस्ट मैच, मतलब मैंने जब बताया था बैंडविड्थ, डिले, रोल, डिएबिलिटी, ये भी मैच होना चाहिए। अगर किसी राउटर्स पे आपने के वैल्यूज को चेंज कर दिया देन राउटर्स क्या करेगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच होना चाहिए। अगर आप नेबरशिप फॉर्म कराते समय अगर आपने ईआईजीआरपी पे कोई ऑथेंटिकेशन लगाया है तो सामने वाले राउटर्स पे भी सेम ऑथेंटिकेशन, सेम पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, तभी मैच हो पाएगा, ठीक है। होल्ड टाइमर और हेलो टाइमर यहाँ पे कोई मैच नहीं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नो नीड ऑफ टू मैच, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मैच ही करवाना पड़ेगा कंपल्सरी। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो तो भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि टोपोलॉजी टेबल में कुछ ये वैल्यूज कैलकुलेट करता है, जैसे एफडी कैलकुलेट करता है, आरडी कैलकुलेट करता है, सक्सेसर कैलकुलेट करता है, फिजिबल सक्सेसर कैलकुलेट करता है। एफडी, यहाँ पे एफडी क्या होगी वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एफडी जो होती है वो फिजिबल डिस्टेंस होता है, यानी टोटल मैट्रिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। आरडी क्या होती है, कह सकते हो कि नेबर से लेके जो डेस्टिनेशन तक होती है वैल्यू वो होती है आरडी। मतलब कि जो हमारा नेबर्स का एफडी होगा वही हमारा आरडी होगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेसर क्या होता है कि जो बेस्ट रूट होता है डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए वो सक्सेसर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नेटवर्क में जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल्स रास्ते हैं, उसमें से कोई ना कोई रास्ता जो होगा वो बेस्ट पाथ होगा, तो जो बेस्ट पाथ होता है वो सक्सेसर होता है, ठीक है। यहाँ पे ईआईजीआरपी में जो बेस्ट रूट होता है वो सक्सेसर होता है, और जो सक्सेसर होता है वही राउटिंग टेबल में स्टोर होता है, ठीक है। मतलब कि जो सक्सेसर में आपको शो करेगा वही राउटिंग टेबल में भी शो करेगा। और यहाँ पे एक फिजिबल सक्सेसर होता है, यानी बैकअप पाथ। मतलब कि अगर मान के चलो कि सेम प्रीफिक्सेस के लिए अगर मल्टीपल रास्ते हैं, मतलब मल्टीपल पाथ हैं अवेलेबल, तो उसके लिए कोई ना कोई बेस्ट रूट होगा, मतलब बेस्ट पाथ डिसाइड होगा। तो जो बेस्ट पाथ होता है वो सक्सेसर के अंदर होता है, और जो बाकी बचे रूट्स होते हैं, जो बाकी बचे पाथ होते हैं उस प्रीफिक्स के रिगार्डिंग, वो फिजिबल सक्सेसर के अंदर जाते हैं। तो बैकअप पाथ जो होता है वो फिजिबल सक्सेसर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए कुछ फिजिबिलिटी कंडीशन होती है जो राउटर्स को मैच करनी पड़ती है। मतलब जो फिजिबल सक्सेसर की आरडी होगी वो करेंट सक्सेसर के एफडी से कम होगी, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है।